अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं, जहाँ पर IEEE की फेयर चल रही है। IEEE की फेयर में इस वक्त जिस स्टॉल पे मौजूद है न्यू एज केबल है। न्यू एज केबल में हम जिससे गुफ्तगू करेंगे वो नताशा फ़ातिमा साहिबा हैं, जो कि कॉर्पोरेट मैनेजर हैं, और हम इनसे जानते हैं कि ये IEEE फेयर का कैसा रिस्पॉन्स है और अपनी कौन सी प्रोडक्ट लेकर आई हैं। जी नताशा साहिबा, बताइएगा कि आप IEEE फेयर में आज थर्ड डे है, कैसा रिस्पॉन्स है? हम लोग यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं एंड इट्स बीन अ वेरी गुड एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस हेयर, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एक एक्सपोजर चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कंपनी एंड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर न्यू प्रोडक्ट्स। हम लोग इलेक्ट्रिकल केबल्स के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं और मेनली आपका जो वापडा है, आपका के इलेक्ट्रिक है, वो हम लोगों के ऊपर बेस कर रहा होता है। वी आर वन ऑफ द वेंडर ऑफ दीज बिग कंपनीज़। सो इस वक्त हम लोग जो है अपनी कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग एक नई CCV लाइन बना रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे हम लोगों को एक इंट्रोडक्टरी सेशन बहुत ज़रूरी था। दूसरा, हम लोग लो स्मोक ज़ीरो हैलोजन केबल्स बनाते हैं विद ऑल अदर लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज केबल्स। सो वी हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस हेयर और बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने और बहुत सारे क्लाइंट्स ने यहाँ पे विज़िट किया है। इवन इन कट शॉर्ट आप ये कह लें कि वी हैव मोर देन फुटफॉल व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग हेयर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा टू बी अ पार्ट, एंड इंशाल्लाह हम लोग दोबारा से विल डेफिनेटली टेक पार्ट इन दिस सेशन नेक्स्ट टाइम एंड नेक्स्ट ईयर। अच्छा नताशा साहबा, ये भी बताइएगा कि माशाल्लाह से आपने बताया कि आप मैन्युफैक्चरर हैं और बहुत अच्छी मतलब आपकी एक सप्लाई चेन बनी हुई है, तो आप क्या समझती हैं कि न्यू वेज केबल जो है वो और मज़ीद कितनी प्रोडक्ट्स को लेकर आ रही है, या क्या कहते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आने वाली है? जी, मैंने जिक्र किया ना, जो ये CCV लाइन है हमारी, ये एक नई टेक्नोलॉजी है और ये हम लोग टेक्नोलॉजी तो शायद ये पहले भी कुछ लोग लेके आए हैं, लेकिन जो हम लोग प्लांट लेके आ रहे हैं, it's there from Finland, it's been bought from Finland। तो ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है और इसकी हम लोगों ने ये ड्राई क्योरिंग करेगा। ये कॉन्सेप्ट है नया जो अभी इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, ड्राई क्योरिंग वाला। तो ये हम लोगों ने लॉन्च करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से। हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 3-4 मंथ्स इन द स्टार्ट ऑफ 2020। तो इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा कि ये जो कराची में ये पार्ट लेने का मकसद ये था, क्योंकि कराची में बहुत पोटेंशियल है, इट्स ए मिनी पाकिस्तान। सो यहाँ से स्टार्ट लेना इट विल बी अ गुड डिसीजन, क्योंकि हम लोग अपना इसको प्रॉपर्ली मार्केट करें। यहाँ पे हम लोगों का जो है जो हम लोगों की इनकमिंग मैन्युफैक्चरिंग होगी CCV लाइन की, वो एक डेफिनेटली एक फुटप्रिंट छोड़ेगी हमारे इस मार्केट में इंशाल्लाह ताला। अच्छा मैडम, थोड़ा सा और मैं आपके कंपटीटर्स के हवाले से भी जान लूँगा। मार्केट में और भी केबल्स के ब्रांड मौजूद हैं, और तो उस कंपटीशन को आप किस तरह से देख रही हैं? यहाँ पे तो कंपटीशन ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर हम लोग पंजाब बेस्ड लोग हैं, लेकिन एज़ फार एज़ कराची इज़ कंसर्न, तो इधर तो कंपटीशन ज़्यादा है। वहाँ पे वी आर ओनली कंसिडरिंग 2-3 कंपटीटर्स, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आप यहीं पे देख रहे हैं इस हॉल में हमारे 5-6 कंपटीटर्स बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि पोटेंशियल बहुत है यहाँ पे काम करने का। लोग जो हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि लोग वाकई में हमारे साथ काम करना चाहते हैं, और जिस किस्म की हम लोगों ने अपनी एक ग्रैंड प्रेजेंस यहाँ पे जो है प्रेजेंट की है, इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी कितनी ह्यूज है, वो इसको जो है ट्रांसफॉर्म करती है इस चीज़ को। अच्छा नताशा साहब, आपकी गुफ्तगू से एक बड़ा एक मोटिवेशन भी बिज़नेस कम्युनिटी को मिलेगा, ये कि आपने जैसे कि बताया कि रिस्पांस बहुत अच्छा आया और बहुत सारे लोग इंगेज आपके साथ हुए हैं। तो इसका मतलब कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं उसके एतबार से लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि बहुत जल्द हालात बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इम्पोर्ट पर पाबंदी लगी हुई है, डॉलर महंगा हो गया है, सैलाब की वजह से भी हालात डिस्टर्ब हुए हैं, तो बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो थोड़ी सी परेशान थी कि तमाम इंडस्ट्री जो है परेशान थी। इस हवाले से थोड़ा सा इस बार डिस्कशन करें।
देखें, ये तो टेम्पररी फेजेस आते हैं क्योंकि इस वक्त हम लोग जिस इकनॉमिकली, देखें पॉलिटिकली चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं इकनॉमिक चीज़ों के ऊपर। तो डेफिनेटली अगर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकनॉमिक डाउनफॉल भी आएगा, लेकिन ये टेम्पररी फेज़ है और इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो इंपोर्ट लॉक्स वगैरह लगे, आपने देखा ना आहिस्ता आहिस्ता खोलते भी जा रहे हैं, जहाँ पे उनको एकदम से पहले जब एकदम से एक टेंशन फेज़ आता है तो वो सब कुछ बंद कर देते हैं, लेकिन फिर जब वो धीरे धीरे देखते हैं कि भाई इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत है, तो वो आहिस्ता 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 इसको ओपन करते जाते हैं। सो इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज़। आई होप कि नेक्स्ट 2 months में थिंग्स विल ऑल थिंग्स विल बी ओपन। सो और ये जहाँ तक हमारा काम है, कंस्ट्रक्शन तो चलती रहती है और हम लोगों का जो टारगेटेड मार्केट है उधर अफेक्ट ज़रूर पड़ा है, लेकिन इतना नहीं पड़ा। अगर एज़ फार एज़ अगर आप देखें तो यस प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन कंजम्पशन कम नहीं हुई, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कम नहीं हुई। इसका मतलब है कि बिज़नेस अगर बढ़ा नहीं तो कम भी नहीं हुआ, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए हाँ प्राइसेस बढ़ी हैं जिसकी वजह से एंड यूज़र को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो इंशाल्लाह ये भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमारी तो कोशिश होती है कि हम लोग अपना कम से कम प्रॉफिट रखें और जो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हम लोग ट्रांसमिट करें अपने एंड यूज़र को। अपने मेन प्रोजेक्ट्स भी कुछ बताएं आप, जो हो चुके हैं या जो आने वाले? जो हो चुके हैं या आने वाले बताना चाहती हूँ, वो भी बताएं आप। आने वालों को अभी थोड़ा सा रहने दें क्योंकि हमारे कंपेटिटर्स भी बैठे हुए हैं, आपने वीडियो सबको भेजनी है। चलिए आप तो जहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग फुटेज है वो तो आपको नहीं मैं बताऊँगी अभी। अच्छा, जहाँ तक हो चुके हैं उसमें देखें डॉलमन मॉल है, इस वक्त चल रहा है, चूँकि उसका ऑर्डर हमें आ चुका है, वह तो मैं आपको बता रही हूँ। इस वक्त हम लोग वी आर वेरी सीरियस विद इन शौकत खानम कराची बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन शौकत खानम पेशावर एंड लाहौर एज़ वेल। मैंने पर्सनली वो प्रोजेक्ट्स किए हैं। सो एज़ फार एज आई एम कंसर्न, मैं तो बहुत मेरा जो मेन कंसर्न था कराची आने का भी, आई जस्ट वांटेड टू बी सपोर्टिव विद मिस्टर अदनान जो कि यहाँ पे हेड कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको ना आपके प्रोफाइल को बढ़ाते हैं। सो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें हम लोगों ने ये नहीं देखना होता कि क्या रेट मिल रहा है, क्या प्राइस मिल रही है, कितना मार्जिन मिल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारे प्रोफाइल को इंक्रीज़ करें। सो ये जो डॉलमन है या शौकत खानम है, ये दीज आर वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। इसी तरह जो हमने किए हैं, जो रिसेंटली मैंने ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हमने किया है। अब आप देखें शौकत खानम पेशावर हमने किया है, पैकेजेस मॉल इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट इट, एम्पोरियम मॉल हम लोगों ने किया है। इस वक्त मेनली जो प्लांट्स हैं एनर्जी सेक्टर में हम लोगों का बहुत काम है। राइट अवे इस वक्त हम लोग एनर्जी सेक्टर पे बहुत काम कर रहे हैं। कोई ऐसा एनर्जी सेक्टर का प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे हम लोग इन नहीं हैं। मैंने आपको बताया ना, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड द ओल्डेस्ट नेम। इतने साल हो गए हैं तो डेफिनेटली हम लोगों की नेटवर्क उतनी डेप्थ तो है ना हर चीज़ के अंदर कि हम लोगों को कोई मिस करेगा तो अपना नुकसान करेगा। लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि हमारी मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो, हम लोगों का जो है कंसल्टेंट के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो कि वो हमें भूले ही ना। बहुत बहुत शुक्रिया नताशा फ़ातिमा साहबा। वीवर्स, आपने देखा ये नताशा फ़ातिमा साहबा थी न्यू वेज केबल से, और इन्होंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।